अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू ट्यूटर्स की जानिब से एक और ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर खिदमत हूं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस साइट को सिक्योर बना सकते हैं। पिछले दिनों हमारी साइट पे काफ़ी सारे अटैक्स हुए और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें। तो उसके बाद जो मैंने रिसर्च की है अपने वर्डप्रेस के बारे में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हैकर्स जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें आपकी साइट पे ढूँढते रहते हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से वो आपके सर्वर में इन हो सकें, या फिर कोई ऐसी मिस्टेक जो कि किसी डेवलपर ने की हो या फिर आपने की हो, अगर आपने खुद अपनी वर्डप्रेस की थीम डेवलप की है तो, या फिर कोई ऐसा प्लगइन जो आपने ऐड किया हो उसमें कोई गलती हो या कोई मिस्टेक हो, तो उसके ज़रिए आपकी साइट को हैक किया जाता है। तो बेहतर तरीका तो ये है कि उन्हें ये चांस ही ना दिया जाए कि वो आपकी साइट में इन हो सकें। आप ऐसे प्लगइन्स को मत यूज़ कीजिए जो कि मुख्तलिफ साइट्स पे जो है वो पोस्ट किए जाते हैं। आप वेरीफाइड प्लगइन्स को यूज़ कीजिए जो कि सही और अच्छे प्लगइन्स हों, रिकमेंडेड हों और वो वेरीफाइड हों। तो प्लगइन कोई भी डाउनलोड करने से पहले नीचे उसके कमेंट्स जो है लाजमी पढ़ दिया करें, क्योंकि वर्डप्रेस साइट में अगर आप जब भी कोई प्लगइन वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसके नीचे एक रिव्यू का ऑप्शन होता है, तो उसको पढ़ लिया करें ताकि लोगों को, जिन लोगों ने ये प्लगइन यूज़ किया है, अगर उनके पास कोई इशू है तो वो वहाँ पे आके शेयर कर देते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा और आपको ये पता चलेगा कि इस प्लगइन में क्या मसला है। तो बढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की जानिब। सबसे पहले मैं बात करूँगा वर्डप्रेस के यूज़र नेम की। अमूमन अगर कोई भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा होता है तो डिफ़ॉल्ट जो नेम है वो पिक किया जाता है एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर। ये 100 में से 80% लोग जो है वो ये नाम चूज़ करते हैं और इस नाम को यूज़ करते ही हैकर जो है वो बड़ी आसानी से आपकी साइट को हैक कर सकता है। तो सबसे पहला तो काम ये कीजिए कि एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, सपोर्ट, इस टाइप के जो कॉमन वर्ड्स हैं उनको यूज़ मत कीजिए, ठीक है? और उसके बाद कुछ रिकमेंडेड मेरे प्लगइन्स हैं, उनको इंस्टॉल कीजिए और उनके ज़रिए भी आपकी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो बढ़ते हैं हमारे प्लगइन्स की तरफ। सबसे पहला है लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स। देखिए ये एक बेहतरीन प्लगइन है। आप इसको अपने वर्डप्रेस साइट में ऐड कर दीजिए और उसके बाद आप अपने लॉगिन पेज पे जाइए और वहाँ पे 5 मरतबा यूज़र नेम गलत डाल के एंटर कीजिए और 5 अटेम्प्ट्स के बाद आपका जो आईपी है वो आधे से या 3 से 4 घंटे तक जो है आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक हो जाएगा, आप दोबारा लॉगिन नहीं कर सकते। तो कुछ लोग जो है वो पासवर्ड गैस करने के लिए मुख्तलिफ पासवर्ड्स का इस्तेमाल करके आपकी साइट पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि कितने लोगों ने जो है वो कोशिश की है और कौन सी यूज़र नेम लगा के वो कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ईमेल भी आ जाएगी अगर आप चाहें, या फिर आपके पास वर्डप्रेस में ही एक लॉग फाइल जो है वो बन जाएगी। तो उससे आपको पता चल सकेगा कि क्या चीज़ जो है वो हो रही है आपकी साइट के साथ, क्योंकि अमूमन लोग जो है वो पासवर्ड काफ़ी आसान रख देते हैं और उसकी वजह से उनकी साइट भी हैक होती है। 129 123 4 5 6 इस टाइप के पासवर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन 123, ये पासवर्ड ऐसे होते हैं कि उनके पास हैकर्स के पास एक लंबी लिस्ट होती है। तो हैकर तो खैर नहीं बोलूँगा मैं इनको क्योंकि पासवर्ड जो है वो गेस करना तो एक आम आम आदमी भी कर सकता है, एक आम इंसान जो है मेरे जैसा, तो वो भी पासवर्ड गेस कर सकता है। तो इसको हैकर का नाम नहीं देंगे हम लोग। तो उनसे बचने के लिए आप ये इस प्लगइन का इस्तेमाल करें। ये वेरिफाइड प्लगइन है और बहुत ही ज़बरदस्त प्लगइन है। मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको यूज़ कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। तो दूसरा जो प्लगइन है वो है हाइड लॉगिन। आपके जो कुछ पेजेज़ हैं उनको बिल्कुल ही हाइड कर दीजिए और वो हो ही ना आपकी साइट पे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे वर्डप्रेस में, तो आप रजिस्ट्रेशन को भी, मेंबरशिप को भी डिसेबल कर दीजिए। तो उसके बाद हाइड लॉगिन को इस्तेमाल कीजिए और वहाँ से कुछ जो है वो जैसे कि आपका लॉगिन पेज हो गया डब्ल्यूपी लॉगिन, डब्ल्यूपी एडमिन, फॉरगेट पासवर्ड, और उसके बाद आपका हो गया लॉग आउट्स। तो ये जो 4 चीज़ें इनको ये प्लगइन जो है वो हाइड कर देगा। आपके आप जो मर्ज़ी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो ऐसा नाम रखिएगा जो कि एक बंदा जो है वो सोच ना सके, आम बंदा जो है वो सोच ना सके।
ऐसा नहीं है कि आप डब्ल्यूपी एडमिन को हटा के एडमिनिस्ट्रेटर लिख दें, बात सेम ही है। तो कुछ ऐसा सोचिएगा कीवर्ड्स जो कि आप वहाँ पे रख सकें और उन लिंक्स को रिप्लेस कर सकें। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लगइन है, बहुत अच्छा है, तो इसको यूज़ कीजिए। दूसरा प्लगइन ये है। और उसके बाद जो तीसरा प्लगइन है वो है बेटर डब्ल्यूपी सिक्योरिटी के नाम से। ये प्लगइन बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। इससे आप 2-3 काम और कर सकते हैं जो कि हमारी लिस्ट में है। रिकमेंडेड प्लगइन्स मैंने आपको बता दिए हैं क्या हैं। उसके बाद आप डब्ल्यूपी एडमिन से जाके पीएचपी माय एडमिन से जाके डेटाबेस में जाके और उसके बाद डब्ल्यूपी ऑप्शन में जाके, बल्कि डब्ल्यूपी यूज़र्स में जाके आप अपना यूज़र नेम चेंज करेंगे। और बहुत ही आसान है, बल्कि मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि कैसे होता है वो। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ ज़ेम, चलें जी, और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा लोकल होस्ट, चलें जी, और उसके बाद मैं माय एडमिन में गया। आप ये सपोज़ कीजिए कि मैं फ़िलहाल जो है सर्वर पे हूँ और मैं पीएचपी माय एडमिन में आया हूँ और मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो फाइल्स मौजूद हैं। जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पे गेम के नाम से एक डेटाबेस मौजूद है। मैं इसको क्लिक करूँगा, अ, बल्कि नहीं, मैं इसको पता नहीं कौन सी डेटाबेस है, तो मैं गेम फ्लैगी, यस, मैं गेम फ्लैगी में आया। और उसके बाद आपकी जो डेटाबेस है वो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। और उसके बाद आपके पास है डब्ल्यूपी यूज़र्स के नाम से एक जो है वो आपके पास टेबल होगा, उसको क्लिक करें। और उसके बाद मेरे पास क्योंकि 2 यूज़र्स हैं इसलिए मेरे पास 2 आ रहे हैं। अगर आपके पास 1 यूज़र होगा तो आपके पास सिर्फ 1 आएगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें और उसके बाद आप यहाँ से पासवर्ड और दोनों लॉगिन की चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यूज़र लॉगिन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है और मेरा जो निकनेम है वो भी एडमिनिस्ट्रेटर है। तो निकनेम तो चलेगा, निकनेम आप रख सकते हैं, लेकिन जो यूज़र लॉगिन है वो एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिन आप नहीं रख सकते। सिक्योरिटी के हवाले से रख तो सकते हैं, लेकिन आपकी साइट हैक होने का जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यूज़र नेम उसको पहले से ही पता होगा, तो आप उसको सिर्फ पासवर्ड फाइंड करना है। तो ऐसा कीजिए कि उसको यूज़र नेम भी ना पता हो और उसको डबल मेहनत करनी पड़े, ताकि वो थक हार के भागी जाए। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम लिखें, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मुदस्सिर, ठीक है? और उसके बाद नज़र, और उसके बाद पासवर्ड जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यूज़र पासवर्ड। लेकिन यहाँ से आप जो फंक्शन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे MD5। MD5 सेलेक्ट करने के बाद इसको रिमूव कीजिए और जो पासवर्ड आपको चाहिए वो यहाँ से रख के ये गो का बटन प्रेस कीजिए। तो आपकी जो डेटाबेस है वो इन चीज़ों को सेव कर लेगी और आपका नया यूज़र नेम जो है वो मुदस्सिर नज़र होगा, जो आप रखेंगे वो होगा। और अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो फिर पासवर्ड चेंज कीजिएगा, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिएगा। तो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और हमारा जो एडमिन है वो भी चेंज हो चुका है। उसके बाद चेंजिंग डेटाबेस, अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हो तो इंस्टॉलेशन के दौरान आपसे कुछ चीज़ें जो है वो वर्डप्रेस पूछता है। जैसे कि आपके पास जैसे इंस्टॉलेशन आप कंटिन्यू करेंगे तो आप एक जो है कॉन्फ़िग फाइल डेवलप होगी और उसमें आप डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड पासवर्ड और डेटाबेस नेम जो है वो एंटर करेंगे। उसके अलावा आपके पास जो है वो टेबल पेरेक्स के नाम से एक जो है ऑप्शन आ रहा होता है जिसमें लिखा होता है डब्ल्यूपी अंडर दिस स्टॉक। तो उसके बाद आप जो है वो डब्ल्यूपी को यूज़ ना करें, कुछ मुख्तलिफ यूज़ करें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने जब एडमिन का पासवर्ड चेंज किया तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा था डब्ल्यूपी यूज़र्स। अगर कोई आप अच्छा कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो उस हैकर को और ज़्यादा मुश्किल होगी आपकी डेटाबेस जो है वो फाइंड करने में। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो, अगर आप ये चलेंगे तो वो आपकी डेटाबेस का जो है वो पहले से ही प्रेक्स जानता है, डब्ल्यूपी है, तो उसको ज़्यादा कुछ ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको भी हाइड कीजिए। ये बहरहाल आप जो है, अगर आप की साइड में डेटा काफ़ी हो गया है और आप सोच रहे हैं कि आप कैसे इसको जो है वो चेंज करें, तो बेटर डब्ल्यूपी सिक्योरिटी जो है इसमें आपकी हेल्प करेगा। और इसकी सेटिंग्स में जाइएगा, वहाँ पे आप इसका जो डेटाबेस का प्रेक्स है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आएँगे प्रोटेक्ट योर डब्ल्यूपी कॉन्फिग फाइल, क्योंकि डब्ल्यूपी कॉन्फिग फाइल में आपकी डेटाबेस की डिटेल्स होती हैं। तो अगर कोई हैकर इस तक यहाँ तक एक्सेस पा लेता है तो ईज़िली आपकी डेटाबेस वगैरह का यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम जो है वो हासिल कर सकता है और वहाँ से फिर जाके वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटर का जो लॉगिन है और जो पासवर्ड है वो भी हासिल कर सकता है। तो इसको हाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप जो है वो htaccess नाम की एक फ़ाइल जो है आपके सर्वर में होती है, तो आप
लॉगिन करें। अगर आप cPanel यूज़ कर रहे हैं तो लॉगिन करें उसको, और अगर आप cPanel नहीं यूज़ करें तो फिर भी ये फ़ाइल वहाँ पे मौजूद होगी। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। इस फ़ाइल में आप जाके इस कोड को पेस्ट कर दीजिए। ये कोड है, मैं इसको बल्कि बड़ा कर देता हूँ थोड़ा-सा ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। फ़ाइल wp config.php ऑर्डर अलाउ नेट एनी, और उसके बाद फ्रॉम ऑल फाइल्स, ठीक है। ये इसको आप ऐड कर दीजिए ताकि आपकी wp config.php जो है वो सिक्योर हो जाए। और उसके बाद आ जाता है htaccess को सिक्योर करने की बारी, क्योंकि अगर आपने htaccess के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ब्लॉक कर रखी हैं, तो हैकर जो है वो कोशिश करेगा कि आपकी htaccess फ़ाइल ही एक्सेस करे और उसके बाद वहाँ से चीज़ें रिमूव करके उन फाइल्स तक एक्सेस हासिल करे जो कि उसे चाहिए। तो इसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए ये जो कोड है इसको आप इसी फ़ाइल के अंदर जो है वो डाल दीजिए ताकि आपकी फ़ाइल जो है वो सिक्योर हो जाए। उसके बाद डब्ल्यूपी का जो वर्ज़न है वो भी हैक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ अ, वजूहात में जो है वो पुराने जो वर्डप्रेस के वर्जन्स होते हैं उनमें कुछ जो है वो हाइकिंग जो हैकर्स जो हैं वो कोई तरीका निकाल लेते हैं उसका। तो पहले तो वो अगर आपकी साइट हैक करना चाहता है तो वो आपके वर्डप्रेस का वर्जन जो है वो सर्च करेगा कि किस वर्जन का है, तो बहुत ही आसानी से वो हासिल कर सकता है आपकी साइट का वर्जन जो है वो। आप जैसे कि लिखें आपकी साइट yoursite.com/readme.html अगर टाइप करके एंटर करेंगे तो वहाँ पे वो आपकी डेटाबेस का, और सॉरी, आपका जो वर्डप्रेस वर्जन है वो आपको बता देगा कि कौन सा वर्जन। तो इसको भी हाइड कर दीजिए। इसको हाइड करने के लिए आपको आपके थीम की फंक्शन डॉट पीएचपी की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पे जाके आप इन चीज़ों को ऐड कर दीजिए जो कि मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। चलिए जी, ये है रिमूव एक्शन और डब्ल्यूपी हेड, डब्ल्यूपी जनरेटर, और उसके बाद ये चीज़ें आपकी इन सबको हाइड कर दीजिए, और सॉरी हाइड कर दीजिए इन सबको, ताकि हैकर जो है आपकी साइट तक एक्सेस ना कर सके और वो दूर ही रहे आपकी साइट से। तो इन सारी चीज़ों पे अमल करने के बाद आप यकीनन आपकी साइट जो है वो सिक्योर हो गई होगी। जैसे कि उर्दू टच से अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे स्लैश, मैं यहाँ पे लिखता हूँ wplogin.php और एंटर करूँगा, तो दोबारा से यही पेज जो है मेरे सामने आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपने तमाम पेजेस को जो है वो हाइड कर रखा है। तो इसलिए हैकर को हाइड करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि दोबारा हैक नहीं होगी। और अगर कोई हैकर जो है मेरी वीडियो सुन रहा है और वो हाइक करने की कोशिश कर रहा है मेरी साइट को, तो भाई आप मुझे ईमेल कर दीजिए mudassir.nazar@gmail.com। मैं आपको वैसे ही पासवर्ड दे देता हूँ, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।